सो हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में, एक नई सीरीज में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं गाचाकुता के एपिसोड्स को, जो कि एक हाईली एंटिसिपेटेड न्यू एनिमे है, जो कि एक एक्शन फैंटेसी एनिमे आप कह सकते हैं। इस एनिमे के 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, जो कि हम इस वीडियो में एक साथ कवर करने वाले हैं। और इस वीक जो है ये एनिमे ब्रेक पर है जापान में इलेक्शन की वजह से, तो हाँ, इसके एपिसोड 3 जो है नेक्स्ट वीक आप लोग को देखने को मिलने वाला है। एनिमे मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कंसीडर करिए। और बहुत सारे एनिमे जो नए आ रहे हैं या फिर पुराने थे, सबको हम अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किसी चीज को अगर तुम प्यार से रखते हो तो उसके अंदर सोल लाके रह जाती है, चाहे वो अच्छी चीज हो। एंड वही हाल अगर हम लोग कचड़े के साथ करें तो कचड़े का क्या होता होगा। मतलब यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है कि अगर किसी चीज को हम प्यार से रखते हैं तो उसमें सोल आके रहने लग जाती है, और जो कचड़े को हम जो कि नफरत से रखते हैं, घिन से रखते हैं, तो उसमें क्या होता होगा। उसके बाद हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसके अंदर एक लड़की होती है और कुछ जो है लोग भी होते हैं आसपास। एंड वो लड़की का जो गुड्डा होता है वो टूट चुका होता है। उसकी माँ कहती है हम इसे ठीक करवा देंगे, तो ये बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है, अब इसे फेंकना ही पड़ेगा। एंड वो लोग कचड़े को एक जगह फेंक रहे होते हैं, एक जगह डंप कर रहे होते हैं, जो कि टनल से कुछ गाड़ियों में भरा जा रहा होता है। वहाँ पे खड़ा पोशाकधारी एक आदमी भी ये सब चीजें देख रहा होता है, मास्क लगा के। जिसके बाद वो सारे ट्रक जो है हमें एक जगह जाते हुए दिखाई देते हैं, जिनका पीछे एक लड़का भी कर रहा होता है। जहाँ पे ये भी बताया जा रहा होगा जो कचड़ा होता है ह्यूमंस ऐसे ही फेंक देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और यही काम वो दूसरे ह्यूमन के साथ भी करते हैं। एंड फाइनली वो लड़का भागता हुआ उस ट्रक के पीछे जा रहा होता है। एंड एक कमरे से आवाज आती है, तो कुछ ऑफिशियल जाके उसे यहाँ देखते हैं बच्चे को, जहाँ बच्चा वो कचड़े में से कुछ चुरा रहा होता है। फाइनली वो लोग उसे रुकने के लिए कहते हैं, बट बच्चा जो है भागना चालू कर देता है। एंड वो लोग उस पर गोलियां भी चलाना चालू कर देते हैं। किसी तरह बचता भागता हुआ बच्चा बच के वहां से निकल जाता है, बट हाँ उसके हाथ में थोड़ी चोट तो लग ही जाती है। फाइनली वो बच्चा किसी मैन होल से निकलता है बाहर और इन सबको गालियां देता हुआ चला जाता है। जहाँ पे एपिसोड 1 का नाम आता है, जो कि होता है द स्पीयर। एंड फिर हमें सिटी पूरी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे लोग अच्छे खासे होते हैं, कपड़े अच्छे खासे पहन के गाना सुन रहे होते हैं, पार्क में घूम रहे होते हैं। 2 लड़के भी बात कर रही होती है, कोई आया होता है गार्बेज को चुराने के लिए, और ये एक आदमी सुन भी रहा होता है जो कि नोट में कुछ लिख रहा होता है। एंड उस आदमी को 2 लड़कियां भी अजीब सा ही कह रही होती हैं। वो आदमी भी चलता चलता अचानक से एक दरवाजे को खोलता है और अचानक से ही कैमरा जूम आउट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये 2 सिटीज के बीच में एक दीवार छिड़ी हुई है। एक साफ सुथरी सिटी है तो एक कचड़े वाली, जहाँ पे ये से लोग रह रहे हैं, जो कि उसी रेडर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि हाल ही में ही कचड़ा चुराने गया होता है। तब एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा होता है, जो कि रूडो अपने मेन कैरेक्टर को डांट रही होती है कि तुम ही गए थे ना, तुम ही चुराने गए थे ना, तुम ऐसे चोरी हो रही है क्यों करते हो। जहाँ पे बताता है कि उसे अच्छा लगता है क्योंकि कचड़े में कुछ यूजफुल चीजें भी होती हैं। एंड फाइनली कुछ बच्चे आके उसे बुली करने लग जाते हैं, उसके ग्लव्स को लेके, उसके अपीयरेंस को लेके। एंड फाइनली वो लोग ये भी बोलते हैं इसी बीच में कि तेरे बाप की वजह से हमारी ये हालत हुई है, अगर उसने ऐसा काम नहीं किया होता तो हम लोग भी ठीक ठाक रह रहे होते हैं। जहाँ पे अपना रूडो उसको घूरता है, जिसके बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं। जहाँ पे अपनी चीवा जो होती है उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है। एंड वो उस गुड्डे को भी देखती है, और वो गुड्डे को देखते ही अपना रूडो उस गुड्डे को उसको देने ही जा रहा होता है कि अचानक से उसकी माँ आ जाती है और उसको वहां जाने के लिए कहती है और इस लड़के से दूर रहने के लिए भी कहती है। फाइनली अपना रूडो वहां से चला जाता है अपने घर की तरफ। जहाँ पे वो घर पे पहुंचता है तो वहां पे एक आदमी ऑलरेडी होता है, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। एंड वो उसको उस लड़की को लेकर चिढ़ा रहा होता है। जहाँ पे हमें पता चलती है कि अपने रूडो को ये आदमी ने अडॉप्ट किया था जब ये छोटा था, उसको पाल पोस के बड़ा किया है। जहाँ पे वो उसके आर्म को भी देखता है कि उसके आर्म पे चोट लग चुकी होती है, तो वो कहता है कि हटाओ कपड़े निकालो, मैं इस पे बैंडेज लगा देता हूँ। वो उसके ग्लव्स भी उतारता है। एंड ग्लव्स उतारने के बाद हमें पता चलता है कि उसके हाथ पे कुछ तो अजीब सा है, चोट लगी है कुछ तो है, जो कि स्टार्टिंग में बताता है कि उसे बहुत दर्द होता था, बट अभी के लिए तो उसको उसकी आदत पड़ चुकी है। वैसे लोगों ने इसे बहुत चिढ़ाया है इस हाथ को लेके, जहाँ पे इनके पिता के लेकर भी बात हो रही होती है इस लड़के के। तो हाँ, इस हाथ को लेकर इसी अपने रेप्टो ने उसको जो है ग्लव्स दिए होते हैं, जो कि इसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अपना जो रेप्टो होता है वो फिर से उस गुड्डे को लेके उस लड़के को चिढ़ाने लग जाता है। एंड यही हंसी मजाक चल रहा होता है। एंड ये सब कोई तो बाहर से सुन रहा होता है, मास्क वाला आदमी, जिसका हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना जो है रेक्टो होता है वो रूडो को हंसने के लिए कहता है मेरे जैसे चेहरे पे ऐसी चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। जिसके बाद अपना रूडो जो है एक जगह पहुंचता है जहां से कुछ तो व्यू दिख रहा होता है इस पूरी सिटी का, और हमें दिखाया जा रहा होता है सामने ही कि एक आदमी फेंका जा रहा होता है खाई के अंदर, जिसने कोई तो क्रिमिनल एक्टिविटी की होती है। तो ये लोग यही करते हैं, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है उसे लटका के वो लोग खाई में फेंक देते हैं। रीवा वहां पे आती है और बोलती है कि अरे ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये लोग लटका के लोगों को ऐसे मार क्यों देते हैं, मुझे ये सब देखना अच्छा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और हे रूडो, तुम जो ये सब करते रहते हो ना, खुद को मुसीबत में डालने काम, ये करना बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम वहां से फेंके जाओ। जहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसे प्यार भरी सी बातें होती हैं, और अपना जो रूडो होता है उसको वो गुड्डा देके भाग जाता है शर्मा के वहां से। जिसके बाद वो अचानक से टकरा जाता है कुछ ऑफिसर से। फिर अपने घर की तरफ वो जा रहा होता है। घर की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि रेक्टो को कोई मार चुका होता है, उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। अपना रूडो जो होता है उसको रोकने की कोशिश तो करता है, बट नहीं, वो आदमी उसे भी जख्मी करके वहां से चला जाता है। देन अपना रूडो जो होता है अपने रेक्टो को पकड़
पकड़ के रोने लग जाता है। पर रेक्टो कहता है कि भाग जाओ रूडो, यहाँ से चले जाओ, तुम ही इस दुनिया को बदलने के आखिरी होप हो, तुम इस दुनिया को रहने लायक बना सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। और ये कहते हुए बेचारा अपना रेक्टो मारा जाता है। देन वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं, उसको जख्मी करते हैं, उसको पकड़ते हैं। वो लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते हैं, उसको मार के बेहोश कर देते हैं और अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये बंदा लटकाया जाएगा। एंड फाइनली बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसी खाई के पास एंड उसको लटका देते हैं। फिर कुछ रिचुअल्स पढ़े जाते हैं, कई सारे लोग होते हैं वहाँ पे आसपास, गरीब अमीर मास्क लगाए हुए लोग। एंड फाइनली उसको उस खाई में गिरा देते हैं। बट हाँ, खाई में गिरते गिरते अपना रूडो यही सोच रहा होता है कि फाइनली वो उस किलर को मार के ही रहेगा, कुछ भी करेगा, क्या भी करेगा, लेकिन हाँ उस किलर को मार के ही रहेगा। और अपनी रीवा भी वहाँ पे खड़ी होती है, जो कि ये मान चुकी होती है कि किलर का बेटा किलर ही होता है। एंड वो उसके गुड्डे को फेंक के वहाँ पे चली जाती है। मतलब हाँ, कुल मिला के पूरे दुनिया ही इसको अलग ही समझ रही होती है, गलत ही समझ चुकी होती है। फाइनली अपना रूडो जो है इंतकाम की भावना से वहाँ पे अंदर नीचे गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। अचानक से वो किसी चीज के ऊपर गिरता है, लेकिन मरता नहीं है, बच जाता है। और वो देखता है, अरे ये कौन सी जगह है जहाँ पे चारों तरफ कचड़ा ही कचड़ा होता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, और तो और इतनी सारी बदबू होती है कि हमारा जो रूडो होता है वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। एंड अचानक से एक पूरा कचड़े का ढेर उठता है और हमें देखने को मिलता है एक मॉन्स्टर। एंड इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें जो है रेक्टो दिखाया जाता है और अपना जो है रूडो भी दिखाया जाता है उसी के साथ, जो कि सोच रहे होते हैं आखिर उन लोगों का होता क्या होगा जो कि इस खाई से नीचे गिरा दिए जाते हैं। एंड कट टू द सीन, हमारा रूडो जो होता है उस खाई के अंदर होता है, जो कि भाग रहा होता है उन मॉन्स्टर से बचते हुए, जो कि एक जाइंट मॉन्स्टर जो होते हैं बहुत सारे उस पे अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो उन लोगों को गाली दे रहा होता है जिन लोगों ने उसे नीचे फेंक दिया होता है, जहाँ पे अपना रूडो जो है थक हार चुका होता है कि फाइनली वो मारा जाएगा, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जो हवा होती है वो भी इसको मार ही रही होती है। एंड फाइनली जो मॉन्स्टर होते हैं उसे मारने के लिए आ ही रहे होते हैं। अपना रूडो भी कह रहा होता है आखिरकार मैं मर ही जाऊंगा। अचानक से वो ग्लिम्स देखता है रेक्टो का और उसके अंदर का कुछ तो जग जाता है भाई, उसके ग्लव्स चमकने लग जाते हैं और फाइनली वो गुस्से में आता है, एक रॉड को देखता है, उस रॉड को उठाता है, जब मैं कहता है तुम लोगों ने मुझे कचरे में फेंक दिया, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, और खासकर उस आदमी को जिसने रेक्टो को मारा है। जिसके बाद भाई साहब वो कटाई छटाई चालू करता है उन मॉन्स्टर की। हमें एक बंदा भी दिखाया जाएगा जो कि छतरी लेकर बैठा होता है और वो सब देख रहा होता है कि रूडो कैसे उन मॉन्स्टर को पेल रहा है, एंड जो कि काफी ज्यादा हैरानजनक होता है भाई, क्या ही मार रहा होता है भाई, वो कुछ भी चीजें उठा के धका धक पेल ही रहा होता है भाई इन लोगों को। लेकिन हाँ, वो जितने भी मॉन्स्टर को मार रहा होता है, मॉन्स्टर आना कम ही नहीं हो रहे होते हैं। एंड फाइनली वो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो एक मॉन्स्टर उसे मारने ही जा रहा होता है। एंड भागते 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 वो गिरता है उसी छतरी वाले आदमी के सामने, जहाँ पे वो देखता है अरे तू कौन है बे, कहाँ से आया तू, कौन है। जिसके बाद वो आदमी उसे उठाता है, एक लात मारता है और उसे मास्क पहना देता है ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। जिसके बाद अपना रूडो जो है उसे पूछे जा रहा होता है थैंक यू, लेकिन हाँ ये जगह क्या है, तुम कौन हो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड वो आदमी उसे शांत रहने के लिए बोले जा रहा होता है, लेकिन नहीं, अपना रूडो कहाँ से शांत रहने वाला है। एंड फाइनली वो मास्क वाला आदमी चिल्लाने लग जाता है, अरे शांत रह रहा पागल साले, इडियट, चिल्ला क्यों रहा है, ये मॉन्स्टर जो है आवाज सुन के आ जाते हैं, तुझे पागल वागल है, कुछ है तुझे समझ में, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। मतलब वो कुल मिलाकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और देख अब क्या होगा तेरी वजह से। फाइनली वो मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद वो बंदा क्या करता है, अपनी छतरी लेता है, छतरी को चार्ज करता है, उसकी छतरी ट्रांसफॉर्म होती है, येलो कलर की बिजली आती है आसपास, और एक ही छतरी में उस मॉन्स्टर की छतरियां उड़ा देता है भाई वो। एंड फाइनली वो देखता है कि वो अपनी पूरी टीम लेके आया होता है, पूरी मॉन्स्टर की टीम होती है भाई साहब, और ये बंदा भी एकदम रेडी होता है, तैयार होता है, और एक एक करके उन छतरी से ही उन मॉन्स्टर को पेलना चालू कर देता है भाई। जहाँ पे मॉन्स्टर भी एकदम टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं वो भी छोड़ रहे होते हैं, लेकिन हाँ अपना बंदा कहाँ पीछे रहने वाला है भाई, वो छतरी से उड़ के उन सबकी बैंडे बजा रहा होता है। उसके बाद अपना जो है बंदा उन मॉन्स्टर को मार के रूडो के पास आता है। रूडो पूछता है तू कौन है बे, बता हमें, इधर कौन है तू। जहाँ पे वो अपना नाम इंजन बताता है और कहता है मैं एक क्लीनर हूँ। जिसका अपना जो रूडो होता है वो बेहोश हो जाता है एंड अचानक से उसकी आंख जो है एक सपने में खुलती है एंड वो देखता है कि वो रेक्टो के सामने है। जब वो छोटा था वो बुली होके आया हुआ था। रेक्टो पूछता है क्या तुमने उसे मारा जिसने तुम्हें बुली किया, तो बोलता है नहीं, वो लोग मेरे पे हंस रहे थे, मुझे मार रहे थे। तो आदमी कहता है अच्छी बात है, तुमने उन्हें नहीं मारा। जिसके बाद वो उसे टॉवल से लेके पोंछने लग जाता है, साफ करने लग जाता है। जहाँ पे रूडो पूछ भी रहा होता है क्या हम किसी चीज को प्यार से रखे, संभाल के रखे तो उसके अंदर सोल आने लग जाती है। जहाँ पे रेक्टो कहता है हाँ आने लग जाती है ऐसा तुम मान सकते हो, जैसे ये टॉवल, अगर इस टॉवल को तुम ध्यान से रखते हो, प्यार से रखते हो, तो उसके अंदर एक प्यारी सी सोल आके रहने लग जाती है। तो हाँ, हर चीज की अपनी एक सोल होती है जो कि तुम्हारे रखने के तरीके से आ जाती है। आखिर में रूडो पूछता भी है क्या ये इस ग्लव्स के अंदर भी सोल है। जहाँ पे अपना रेक्टो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसे अच्छे से संभाल के रखोगे तो जरूर हो जाएगा। जहाँ पे रूडो कहता है हाँ मैं इसको संभाल के रखूंगा। देन फाइनली यहाँ से अपने से उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि वो घसीटा जा रहा होता है इंजन के द्वारा, रस्सी से जकड़ा हुआ, मतलब जंजीर में जकड़ा हुआ। फाइनली इंजन कहता है अरे मुझे लगा तुम बेहोश हो चुके हो, अब तुम्हें वहां से छोड़ के वहां से लेके कैसे आता, तो मैंने तुम्हें बांध के घसीटता हुआ लेके आ रहा था। इसके बाद अपना जो है इंजन बताता है कि जिस जगह से तुम आए हो ना उसे हम स्फीयर कहते हैं, और वो इतना ज्यादा ऊपर है ना
कि तुम वहाँ पे कभी नहीं जा सकते हो। एक बार तुम नीचे आए, तुम दोबारा ऊपर तो कतई नहीं जा सकते हो। तो हाँ, अब तुम यहाँ पे फंस चुके हो और पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है। जहाँ पे रूडो कहता है नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता ऊपर जाने से, मैं ऊपर जाके रहूंगा, मुझे उस आदमी को बदला लेना है, मुझे उस आदमी को मारना है, मैं उस मॉन्स्टर को छोड़ने नहीं वाला हूँ। जहाँ पे रूडो ये भी पूछता है कि इन मॉन्स्टर के बारे में, इस जगह के बारे में, अपनी पावर्स के बारे में मुझे बताओ, ये सब क्या है। जिस पर रूडो जो है बहुत ज्यादा ही डेस्परेट होता है ये सब जानने के लिए। तो जिंजन कहता है तुम बहुत जानना चाहते हो ना, चलो तुम्हें बताता हूँ, चलो तुम्हें दिखाता हूँ मैं। देन वो लेके जाता है रूडो को और एक जगह पे छोड़ के वहां से चला जाता है। जिसके बाद सामने से कुछ लोग आते हैं, जहाँ पे वो लोग उसके पास आते हैं, उसको देखते हैं, अरे इसके कपड़े देख के तो लग रहा है, अरे ये बंदा तो देखने में स्फीयराइट लग रहा है। जहाँ पे बताते भी कि आज तक ऊपर से गिरने के बाद कोई बचा नहीं है, पहली बार कोई ऐसा जिंदा हमें मिला है, ये तो सच में एक स्फीयराइट है। वो लोग इसको लेके बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड वो लोग उसके अपीयरेंस, उसकी लैंग्वेज, ये सब लेके बातचीत कर रहे होते हैं। एंड फाइनली वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें जंजीर से बाहर निकाल देंगे। अचानक से कट टू भाई उसको पकड़ के जकड़ लेते हैं भाई, उसको बांध देते हैं और कहते हैं भाई कुछ लोग हैं जो कि स्फीयराइट के मरे हुए लोगों को इतने पैसे देते हैं तो जिंदा मिल गया भाई, तेरी बॉडी, तेरी टांग, तेरी आंख, तेरे कपड़े, इन सबके कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे हम लोग को। और तुम लोग जो स्पीयर वाले हो इतना ज्यादा कचरा नीचे फैलाते हो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है यहाँ पे, तो तुम लोग को हम जिंदा छोड़ेंगे क्या? तुम लोग वैसे ही बहुत हरामी लोग हो, तुम लोग जो कचरा फेंकते हो ना उसकी वजह से यहाँ पे पूरा पोल्यूशन हो चुका है, पूरी एयर जो है वो खत्म हो चुकी है और तो और इसकी वजह से यहाँ पे मॉन्स्टर भी बनना चालू हो चुके हैं। जिसके बाद वो कहता है कि वो इसे बेच देगा किसी को एंड अचानक से वो कुछ खाना लाता है सड़ा हुआ, उसके मुंह में ठूसना चालू कर देता है। कहता है तुम अच्छे से खाओगे, अच्छे से रहोगे तभी तुम्हें तुमसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। एंड फाइनली वो उसके मुंह में ठूसना चालू करता है एंड अपना रूडो जो होता है उसकी उंगली को ही चबा लेता है। कहता है तुम इसे कचड़ा कहते हो, ये कितने खाने लायक है, क्या बोल रहे हो तुम? अचानक से अपना रूडो जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, उसके बगल में ऑरा फील होती लगती है लोगों को एंड अचानक से सारी जंजीरों को तोड़ देता है जब उसे बातें याद आ रही होती हैं उन लोगों की जिसने इन्हें नीचे फेंका हुआ होता है। एंड गुस्से में आने के बाद भाई साहब ये बंदा कंट्रोल कर रहा होता है चीजों को, जहाँ पे दूर से इंजन भी उसको देख ही रहा होता है। अच्छा तो ये है इसकी पावर्स। जहाँ पे रेक्टो की बात भी अपने रूडो को याद आ रही होती है कि अगर तुम चीजों का अच्छे से ख्याल रखो लंबे टाइम तक तो उनके अंदर सोल आने लग जाती है। और फाइनली उसके ग्लव्स के अंदर आ चुकी होती है सोल, जिसको वो यूज कर रहा होता है चीजों को उठाने के लिए। और ऐसे लोगों को ये लोग वैसे गिवर कहते हैं। और अपना जो रूडो है वो एक साथ कई सारी चीजों को पावर दे सकता है, मतलब एक टाइप से उनके अंदर जान डाल के उनको यूज कर सकता है। देन फाइनली वो जो गुंडे होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उसे मारना चालू करते हैं, लेकिन अपना रूडो जो है बहुत ही तगड़े अटैक्स कर रहा होता है और उन सबको मार रहा होता है। एंड फाइनली उन सबको मारता हुआ रूडो जो है फाइनली आखिरी बंदे को मारने ही जा रहा होता है कि इंजन आके उसे रोक लेता है। एंड अपना रूडो जो है थोड़ा सा शांत होता है, चीजें नीचे गिरती हैं। जिसके बाद इंजन कहता है तुमने ये कैसे कर लिया? जहाँ पे रूडो बोलता है नहीं, मुझे बस रेक्टो की बात याद आई और बस ये सब होना अपने आप चालू हो गया। जिसके बाद अपना इंजन कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये जगह क्या है, यहाँ पे चीजें क्या है, मेरी पावर क्या है, तुम्हारी पावर क्या है और हमें कैसे इसे डील करना है। और हाँ सॉरी इन सब चीजों के लिए। जिसके बाद पूछता है क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे एज अ क्लीनर? जिसके बाद अपना रूडो बोलता है नहीं, और इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस यही थे एपिसोड गाचिया गुता के एपिसोड 1 और 2। बाकी आप बताना आप इस एनिमे को देख रहे हो कि नहीं, एनिमे आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो ठीक ठाक अच्छा खासा एनिमे लगा, एक्शन सीन अच्छे लग रहे हैं, एनिमेशन भी अच्छा खासा है। तो हाँ आप अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताना कि आपको एनिमे कैसा लग रहा है। बाकी कुछ और नए एनिमेस के लिए, पुराने एनिमेस के लिए चैनल पे जरूर विजिट करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बी द वॉचर।